जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी लोगों को प्रणाम। 26 अगस्त 2025 10 गते भाद्रपद हरतालिका व्रत पूजा की सभी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हरतालिका व्रत पूजा की संक्षिप्त विधि में आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अवश्य हरतालिका व्रत पूजा कीजिएगा। हरतालिका व्रत के लिए वैसे निर्जला अगर रह पाएँ तो बहुत ही सुंदर है। और हरतालिका व्रत पति की लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए इसकी उपासना की जाती है। हरतालिका तीज व्रत के लिए आप लोग भगवान गणेश की, शिव पार्वती की मिट्टी से और मूर्ति प्रतिमा बना लें, उसमें अभिषेक करके भगवान की पूजा करें। सर्वप्रथम आप भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और रक्त चंदन चढ़ाएं, फूल पत्र भोग लगाएं, प्रसादी चढ़ाएं। उसी तरह भगवान शिव को, पार्वती माता को और धूप दीप नैवेद्य, फूल पत्र, बिल्व पत्र, धतूरा, रक्त चंदन और भोग लगाने के लिए प्रसादी और सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाने के लिए कुमकुम लाल या हरे रंग के वस्त्र चढ़ाएं। व्रत भाव से भगवान की पूजा करें। माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार सामग्री का सामान लाएं। और विशेषकर माताएं बहनें इस दिन काले रंग की चूड़ियाँ न पहनें, काले वस्त्र न पहनें। मैं संक्षिप्त रूप से आप लोगों को हरतालिका व्रत कथा संक्षिप्त सुना रहा हूँ। लिंग पुराण के अनुसार एक बार कैलाश शिखर पर बैठे भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अत्यंत गोपनीय और विशेष फलदायक व्रत मुझे बताओ। तो भगवान शंकर बोले, हे देवी, गोपनीय तथा विशेष फलदायक व्रत बतलाता हूँ। मन को एकाग्र करके आप इस व्रत को सुनो। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, इससे पहले भी आपके द्वारा ये व्रत उपासना की गई है। पर्वतों के पिता राजा हिमवान के यहाँ गंधर्व, सिद्ध, गृहाक आदि का निवास है। वहीं पर तुमने अपने बाल्यकाल में कठिन तप किया था, कठिन तपस्या करके इस व्रत को धारण किया था। तुम्हारे पिता हिमवान को चिंता हुई कि इस कन्या को किसे प्रदान करूं। उसी समय देवऋषि नारद वहां पहुंचे। उनके स्वागत सत्कार के उपरांत हिमवान ने पूछा, हे भगवान, आप किस लिए पधारे हैं। तब नारद मुनि बोले कि मुझे वासुदेव विष्णु ने भेजा है, तुम विष्णु को अपनी कन्या प्रदान करो। हिमवान के तथास्तु कहने पर नारद अंतर्धान हो गए। तब हिमवान के कथन को सुनकर गौरी रोती हुई सखी के साथ निर्जन घने वन में लुप्त हो गई। हिमवान दुखी होकर सर्वत्र ढूंढने लगे। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने उस घने वन की एक पर्वत गुफा में प्रविष्ट होकर समस्त भोगों को त्याग कर भाद्रपद शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र के दिन बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा की और रात्रि में जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन विचलित हो गया था। तब तुमको मैंने दर्शन दिए। तुमने मुझे वर रूप में मांगा था, मैंने तथास्तु कहा। प्रातःकाल तुमने विसर्जन किया, तभी हिमवान ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। उनके पूछने पर तुमने पूर्व जन्म के वृतांत की सारी कथा अपने पिता को सुनाई और मुझे अपने पति के रूप में पाने की बात कही। घर जाकर तब प्रसन्नचित होकर उन्होंने विवाह विधि संपन्न करवाई। पूजा विधि बतलाते हुए शंकर भगवान बोले, हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर मन वांछित फल प्राप्त करती हैं। हरतालिका व्रत कथा श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः आप लोग अवश्य हरतालिका व्रत पूजा अवश्य करें। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया हस्त नक्षत्र बहुत ही सुंदर। जय हो, कल्याण हो। आप लोगों को पुनः प्रणाम। भगवान आशुतोष शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके पति को दीर्घायु प्रदान करें, आपके परिवारों में सुख समृद्धि शांति रखे रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।